बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले हो ਤੁਸੀਂ किदा भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। हम में से ना किसी एक कौम ने कहा है कि ज़िंदगी एक कट्टा है, एक बन्नो दूजा खुल जाता, दूजा बन्नो तीजा खुल जाता। बाकी अल्लाह के बंदे जिन्हें भी क्या तो सही क्या ज़िंदगी कट्टो कट्टी हुई पई है। हमने तो इन सारे कट्टो मट्टों को छोड़ दिया, फिरो जिथे जाना जाओ, तुसी पिछा छाड़ता, इन्हों ने लिफ्ट करानी बंद करती हैं तो खुद ही भज भुज जाएंगे। अगर नहीं भजेंगे तो हमें तो दुनिया से भजा देंगे ये हैं। इतनी ज़िंदगी जो है ना वो वाकई कट्टो कट्टी हुई पड़ी है। तो बाबा जी मौसम देखें बड़ा अच्छा फिर दोबारा से। तो ये जी मैंने रखा है प्याज 1 किलो, मेरे पास है बीफ, वड्डी छोटी बोटी बस मिक्स सा, प्याज 2 काट के डाल दिए, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून पा के थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको गलने के लिए रख दिया। ठीक है, फिर मैंने कहा चलो जी मैं अभी साफ़ कर लेती हूँ। डाइनिंग टेबल बच्चे खाना खा के गए थे तो डाइनिंग टेबल की जो सफाई है वो रहती थी, तो मैं वो फिर करने लगी कुछ सफाइयाँ टेबल। आपको पता है हम सारी औरतों का यही होता है कि जो घर वाले नाश्ता कराईदा तो हम सबसे पहले घर की सफाइयाँ करती हैं, फिर जो वो मुकदियाँ अल्लाह दे बंदे बैठन का टाइम भी नहीं मिलता, दोपहर के खाने का वक्त हो जाता है, तो दोपहर का खाना जो खिला खलू के फारग होईदा तो बस फिर शाम की परेशानी तैयारी लग जाती भी हुण शाम नू की करना। लेकिन मैं शाम की थोड़ी सी अपनी जो ज़िंदगी है ना उसको बड़ा ही मैंने की कहते ने कम्फर्ट रखा हुआ है। मैं खाना दोपहर में ही बनाती हूँ, जिन्ना बनाना मैनू पता मेरी फैमिली का दोपहर और शाम में इतना खाना है, मैं उसी हिसाबे से खाना बनाती हूँ। मैं ये नहीं कि दोपहर को लैदा मरूँ शाम को मैं चूल्हे अगे लैदा सड़ूँ, ऐसा नहीं है। दोपहर में शाम में अगर कुछ कम हो जाता है तो फिर अल्लाह के बंदों मैं साथ राइस बना लेती हूँ जो फटाफट से चीज़ बनेगी, या पास्ता। बच्चे पास्ता बहुत यहाँ के बच्चे शौक़ से खाते हैं तो वो बना लेते हैं बस, और कोई साबा नहीं। जितनी वैरायटी खाने की वो दोपहर में ही होगी। और हमारी अम्मी की भी यही रूटीन थी, एक दिन में एक ही खाना बनता था जो सुपर खाना बनता है, बाकी नाश्ते के अलावा की बात कर रही हूँ। तो बाकी वही शाम में हमारे घर बनता था। तो हूँ इत्थे स्प्रे की तो स्प्रे से सारे टेबल साफ़ किए, मैट चुके साफ़ करके लगा दिए, वो जो भी मुझे था उस पर चीज़ें वो कर दी। ये टेबल इधर बच्चे तैयार होके जाते हैं ना जब, तो फिर चीज़ें गिरा जाते हैं, तो इसको भी डेली जो है ना वो मुझे साफ़ करना पड़ता है। और आपको पता है मैं सफाई के मामले में बड़ी कॉन्शियस हूँ कि साफ़ घर हर वक्त लगना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि तुहाडे घर कोई मेहमान आए तो तुसी भज दौड़ पा दो कि जी जल्दी सफाई करो आ करो, नहीं। एवरी टाइम जब आपका घर प्रॉपर रहेगा ना फिर तुहानू उदो जड़ा बर्डन पैना ना वो नहीं पेगा, और एक आप लोगों को ना अच्छा भी लगेगा कि घर साफ़ सुथरा है। अच्छा, पंखा जो है ना वो फिर मैंने वैसे ही चला लिया क्योंकि निकाले हुए हैं, वैदर थोड़ा सा चेंज हुआ है तो वो चल रहा है। मैं कहा चल ये पक्खे ना पर्दे हिलणगे। फिल्मों में ड्रामों में तुसी देखिया ना पक्खे ना पर्दे हिलांदे ऐसे हवा तो नहीं ना चल रही होती हर वक्त, तो ऐसे पर्दा जो है ना वो हिल रहा, बड़ा प्यारा लग रहा है। अच्छा, ये मैंने चलाए हुए हैं। तो फिर मैं ये टेबल जो है ड्राइंग रूम में ये भी फिर मैंने कहा चलो साफ़ करूं, क्योंकि बच्चे यहाँ बैठ के भी अक्सर लिखते हैं, हम बैठते हैं, चाय का कप, यानी 100 चीज़ें जो इन टेबलों पर रखी जाती। टेबलों का यही गम है ना कि उन्होंने चीज़ों अपने उत्ते रखाना, होर की कम उन्होंने हम फिर उनको साफ़ भी करना। वो सारी सफाई करके बच्चे ना कल पौधे इधर से उधर उधर से इधर रख रहे थे तो उन्होंने उत्थों चौके थे। बस ये डेली की रूटीन है, रोज़ाना ये काम होना होता है, रोज़ाना ये सफाई मैंने करनी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ईद पे सफाइयाँ नहीं करनी पड़ती, जो एक सुपर सफाई करते हैं डीपली करते हैं वो नहीं, बस ये सारी एवरी टाइम डीपली हुई होती है। तो विंडो भी आपको पता है, शीशे भी इदा उदा सारे जो है ना वो साफ़ कर लेते हैं। तो बाबा जी ये व्यू है उसका जो सफाई की है घर की माशाल्लाह से। ये सारी जो है वो मैंने सफाई करके फिर मैं अब किचन में गोश्त रखा, उतने में वो बॉयल हो जाएगा। जब इस तरह की चीज़ें रखनी होती जिसमें टाइम होता है तो उस दौरानिए में मैं फ़ारग नहीं बैठती, वेली नहीं मैं बहना, मैंने उसमें कोई ना कोई काम कर लेना होता है। और एक मेरे पास टाइम होता है उसमें मैंने अपने काम शाम ख़त्म करने होते हैं। तो फिर बस इधर आई ढकना चुका और देखा पानी थोड़ा सा रह गया, मैंने कहा चलो इसको ना मैं 2 सिंगों वाला जो बुजुर्ग पांडा है उसमें मैं रखती हूँ, तो फिर उसके बाद जो है ना उसमें बनाने का मज़ा भी आता है। एक्सपायर हो गया है बेचारा, बस पाकिस्तानी है, सुटने को दिल नहीं करता। साबुत गर्म मसालों का 1 चमचा, जिसमें काली मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, ज़ीरा है, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग है, काली छोटी मिर्चें अभी बाद में डालूंगी। ये साबुत खड़े मसालों का 1 टेबल स्पून डाल देना। जब हम ये साबुत मसाले डालते हैं तो देगी देगी फ्लेवर आता है। तो बस वो बॉयल जो किया था प्याज लहसुन अदरक डाल के, तो उसको मैंने इसमें डाल के अब भूनते जाना है।
बस 90% टेंडर हो गया है, बाकी भूनते भूनते हो जाएगा। जब भी किसी चीज़ को आप भूनते हो, ये काली मिर्चें जो है ना साबुत छोटी 1/2 टीस्पून मैंने डाल दी है, 1/2 टेबलस्पून खुश्क धनिया डाल दिया, 1/4 टेबलस्पून मैंने क्रश चिल्ली डाल ली है और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, ज़ीरे का पाउडर डाल दिया है 1/2 टेबलस्पून, और ये नमक जो है वो 1/2 टेबलस्पून 1/4 टेबलस्पून डाला है, क्योंकि गाढ़ा सा ही बनाऊंगी, शोरबा नहीं है तो इतना बहुत रहेगा, लेकिन नमक नमक का साबा होता है। अच्छा, ये मेरे पास दही की चटनी बनी पड़ी थी, सब्ज़ और हरे धनिए की, पुदीने की, हरी मिर्चों की, तो मैंने वो 2 टेबलस्पून वही डाली। वो भी डालने का इसमें पुदीने और धनिए का फ्लेवर आया, ओए होए होए, छड़ गलना दो, इतना मज़े का। अच्छा, फिर मैंने 2 गिलास छोटे जो हैं, 100 ग्राम का 1 गिलास है, इतना सा पानी डाल दिया। तुसी ਇਹਦਾ शोरबा बनाना बना लो, इसी फार्मूले के साथ आलू डालने, मटर डालने, शोरबा बनाना जितना मर्जी बनाएं, लेकिन शोरबे में फ्लेवर होगा। ये देखें, एक बोटी करीब से, बड़ा मज़े का लगा। भूनते वक्त करीब से बोटी दिखानी थी, लेकिन मैं भूल लगी। फिर मैंने ढक्कना लगाया, ढक्कन उठाया, फिर हरी मिर्चें काट के ऊपर डाल दी। बस इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। इधर गर्म मसाला मैंने पुखा था, लेकिन स्किप हो गया सीन, तो मैंने ढक्कना लगा दिया, फ्लेम को बंद कर दिया, उसको मैंने पीछे टेबल पे रख दिया। यहाँ पे फिर मैंने कल ना, मैंने आपको बताया ना वो खीर बनाई थी ना, तो मैंने वो गाजरें भी काट के रखी थी। आपको पता है, दुनिया जहान के खानों के आगे रोटी और सब्ज़ी भुनी हुई पड़ी हो तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने एक प्याज बड़ा ना जैतून का, आधा कप तेल डाला, थोड़ा कम ही, तो मैंने वो भूनने के लिए रख दिया। तो यहाँ मैं नमक सारे निकाल लूँगी। 1 किलो मेरे पास सब्ज़ी है, मटर है, गाजरें हैं, आलू है, 1/2 टेबलस्पून सारे मसाले, खुश्क धनिया, ज़ीरे का पाउडर, क्रश चिल्ली, नमक, हल्दी, ये सारे मैंने डाल दिए हैं। बाकी गरम मसाला एंड पे मैं इसके ऊपर पुखूँगी। ये देखें, ये बन गया है। बस इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, जैसे हम सब्ज़ी का मसाला बनाते हैं वो। और फ्रेश मेरे पास ये लहसुन अदरक बारीक मैंने जो है ना काट के ये डाला है, क्योंकि लहसुन अदरक पहला जो सब्ज़ आपको लगता था वो ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नया जो है ना वो अभी मैं छीलूँगी और पीसूँगी। और मैंने ये सारे मसाले निकाले, इसके अंदर डालने हैं। सब्ज़ी बनानी बड़ी आसान है, जो बिगनर हैं वो देखें कि बस आपने मसाला भूनना है, लहसुन अदरक प्याज पा के, टमाटर डाल के, सारे मसाले डाल के, जैसे अभी मैं टमाटर काटूंगी, सारे मसालों को मैंने भून लेना। फिर सब्ज़ी डाल के आप लोगों ने हल्की आग पे रख देना है, तो बड़ी मज़े की आपकी सब्ज़ी बन जाए। तकरीबन भुनी हुई सब्ज़ियाँ एक ही फार्मूले से बनाई जाती हैं, ज़्यादातर सब्ज़ियाँ। तो भाजी बस इसको मिक्स करके तो वो थोड़ा भुनेगा। और मैंने यहाँ पे आलू काट लिए हैं, 2 आलू हैं मेरे पास, यानी कुल सब्ज़ी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ बाबा जी 1 किलो आ ਹੁਣ। पर मैंने सब्ज़ मिर्च भी वड्डी चुकी उत्थों काली। ਹੁਣ मैं किद्दां ਤੁਹਾਨੂੰ रवानी ना दसन लगी हर गल। साह भी ले लिए थोड़ा जिहा, फिर तुसी कहने सलीका जी साह भी ले लिया करो। हमें लगता है कि जब साह ले लिया तो बस उत्थे ही साह रुक जाना। ये देखो जी, फिर मैं ना वो ये जो फ्रीज़ करके 3-4 पैकेट मैंने गाजरों के फ्रीज़ करके रख लिए हुए हैं, बस एक कड्डा पा लिया। फ्रीज़ करके डी फ्रोज़ ना कीजिएगा। फ्रीज़ जब आप करते हो ना कोई चीज़ को, फ़ौरन कड्डे और उसके अंदर डाल लें। मैं ना सब्जियों की बात कर रही हूँ, सब्जियाँ जो है ना वो ऐसे डालने आप हैं। गोश्त और चिकन वगैरह को तो डी फ्रोज़ करना पड़ता है। बस इसको मिक्स किया, ढक्कना ऊपर लगा दिया, हल्की आग कर दें, बस सब्ज़ी को पुल जाए, हल्की आग पे, कोई नीचे नहीं लगेगी। तो इधर फिर मैंने कहा चलो पांडे लगा दूँ। मैंने यहाँ पे बर्तन जो मुझे रिक्वायर थे वो मैंने यहाँ पे कट लिए। मैं कहा ये जो इन कोलियों को भी आज है दिखाया जाए कि नाजरीन ये भी मेरे पास हैं। अच्छा, पहले भी दिखाई हुई हैं तुहानू है ना, कभी कभी आती हैं बेचारी ये भी। तो मंजर आम पे तो मैं ना ये प्लेटें जितनी चाहिए थी अभी इस वक्त में मैंने वो साफ़ सूफ की टिश्यू पेपर से मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। बर्तन तो तकरीबन आपको पता निकलते रहते हैं, हर वक्त ये नहीं होता कि उनको धो के ही फिर हमने यूज़ करना होता है। बस उसको फिर मैं टिश्यू से, किचन टावल से, किसी भी चीज़ से आप उसे अच्छी तरह साफ़ करके आप लगा दें। मैं ऐसे ही करती हूँ। बाकी आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं सफाई के मामले में तो आप सारे बर्तनों को कड्डें, एक दफ़ा धोएं, फिर साफ़ करें। लेकिन इदा नहीं हुंदा, इतना नहीं वक्त है और ना इतने तुसी इन्ना वक्त ज़ाया करो। किसी भी चीज़ से साफ़ कर लो, भांडे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, कोई डस्ट शस्ट नहीं पड़ी होगी। अगर वो बर्तन अक्सर यूज़ होते हैं तो जे तुहाडा डिनर सेट 2 महीने हो गए इस्तेमाल ही नहीं होया, फिर उसको निकालें, मेहमानों के लिए धोएं, धो के फिर आप किचन टावल से साफ़ करें। मैंने मसाला पुख दिया, हांडी मेरी तकरीबन रेडी हो गई है। मैंने यहाँ से सलाद चुक्का लगा दिया। इनके बाबा आने वाले हैं तो इसलिए मैं खाना जो है ना वो टेबल पे लगाऊंगी। सलाद आज यही था, प्याज है, सलाद के पत्ते, टमाटर, बस इसी को ही हमने ना सोना सा करके ना बना लिया। अच्छा, आप देखें
कि सलाद बहुत ही तरीक़ों का मेरे चैनल पे मौजूद है, क्योंकि घर में जो भी होता है ना, मैं उन कट कुट के वो प्लेट में डाल के 2-3 चीज़ों को करके बड़ा ही अच्छा लगता है। सम टाइम ऐसे भी होता है कि अकेला प्याज ही घर से मिलता है तो मैं प्याज निकाल लेती हूँ, यानी सैलड लाजमी दोपहर में खानों के साथ खाना होता है, इसलिए आदत पड़ी होती है। उस तो बगैर इदा लगता जिद्दां खाना ही नहीं कंप्लीट ना, तो इसलिए फिर मैं सलाद जो है ना वो इस्तेमाल करती हूँ। तो फिर मैं ये आटा गूंदा हुआ था, बस पेड़े कड्डे तो बड़े साइज़ की रोटियां बनाऊंगी, तो तंदूर पे मैं रोटी बनाई। तो बाकी जो है, अच्छा लोग पूछते हैं, मैंने कहा मैं बताऊंगी कैसे ऑनलाइन कहाँ से लेंगे। यहाँ पेरिस के लोगों को तो मैंने बता दिया कि पेरिस से नुशाबाजी बाज़ार से मिलता है, ठीक है। बाकी मज़ीद मैं वीडियो बना दूंगी, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के लिए ये है कि मुझे नहीं पता कि आप ऑनलाइन वहाँ कहाँ से ऑर्डर करेंगे। मैं तो यहाँ के लोगों के बारे में कह रही हूँ कि चलो कोई करते हैं सिस्टम कि इनको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दें। अभी भी बातचीत हो रही है कि किसी तरह आप लोगों को ऑनलाइन पूरी दुनिया में ये प्रोवाइड किए जाएं। जो ही कोई सबब बनता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। रोटियों को मैं जैतून के तेल से चोपड़ा, क्योंकि सब्जी होती है ना उसके साथ दोपहर में चोपड़ी रोटी बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा जी बाबा जी, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया, वो कह रहे हैं कि हम ना कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, खाना घर खाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना रेडी ही था, तो मैंने फटाफट से फिर ना ये अभी वो पैन रखा, क्योंकि मैंने आलू मटर गाजरें जो बनाई हैं उसमें ना मैंने अपने हिसाब से ऑयल डाला है कि घर में ही खाना है। लेकिन जो अगला बंदा है वो शायद ना लाइक करे कि बहुत कम ऑयल है। बहुत कम भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा ऑयल ऑयल ना होना चाहिए जब आप किसी को खाना देते हो। हैं एमी वो सूखा सूखा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने पैन रखा, उसमें जैतून का तेल डाला। मक्खन वो कह रहे हैं कि उनको नहीं है अभी मक्खन का टेस्ट, तो इसलिए फिर मैंने जैतून का तेल डाल के उसमें ये जो मैंने आलू मटर गाजरें बनाई हैं ये मैं उसमें डालूंगी और उसका तड़का लगाऊंगी। अल्लाह दे बंदे जो खाना बनता ते ओनू बाद चो तड़का ला के खाइए ना, ओए होए होए छड़ गल्लां दो, इतना अच्छा लगता है ना बहुत। और ये जो मटन का सालन बनाया, और यहाँ पे अभी हम ये डाल देंगे ताकि ये मजे का तड़का लग जाए है इसका। तो ये दोनों खाने हम जो है ना वहां पे रखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, जो मैं मटन का सालन कह रही हूँ ना वो बीफ का है। ज़्यादा मटन बनाती हूँ ना, तो इसलिए मटन मटन मुंह पे चढ़ा हुआ है। बस इसको रखा, रोटियाँ उधर रखी, साथ साथ खाना टेबल पे लगाऊंगी। तो ये बस उसमें फ्राई हो जाए सालन, ये तड़का लग जाए तो फिर मैं लगाऊंगी। ये बर्तन जो है वो आपको पता है मैंने ऐसे पहले साफ़ करके ताड़े सामने लाए सी या उदा ही रखे सी पता नहीं, मुझे गिलास रखे। फिर मैंने वो जो क्या कहते हैं खाने को निकाला। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेहमान घर आके खाना खाता है। मुझे ये चीज़ पसंद है। मैं चाय लवर के साथ किचन लवर भी हूँ रोटी लवर भी हूँ। यानी मुझे ना बहुत कुकिंग का शौक़ है, और कोई घर में आए उसको मैं खाना खिलाऊँ, मुझे ये चीज़ का भी बहुत शौक़ है। मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे खुशी महसूस होती है, दिली इत्मीनान होता है कि कोई घर से हमारे खाना खा के जाए हैं। तो फिर मैं सालन सारे निकाल के फिर मैं रखे। और बाकी बाबा जी ये फाइनल उसकी लुक है। वाकई किसी ने सही कहा है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो घबराया ना करो। अल्लाह के बंदे मेहमान अल्लाह की रहमत होते। अपना बड़ा सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स।